आरसी स्टडी जोन यूट्यूब चैनल पर मैं रामचंद्र चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं की गणित कार्य पुस्तिका प्रखर पर आधारित आकलन संख्या 12 को हल करने वाले हैं। इससे पहले हमने इस कार्य पुस्तिका के आकलन संख्या 11 तक सभी आकलन और सभी कार्यपत्रक यानी 71 तक के जो कार्यपत्रक है वो सोल्व कर लिए हैं। तो आप अगर उनमें से किसी भी कार्यपत्रक का या आकलन का सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन पर आपको सारे लिंक मिल जाएंगे। आइए स्टार्ट कर लेते हैं इस आकलन का सोल्यूशन। सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है, नारायण अपने प्लॉट के चारों ओर तार लगाना चाहता है। यदि प्लॉट की लंबाई 30 मीटर व चौड़ाई 20 मीटर है तो उसे कितने लंबे तार की आवश्यकता होगी। नारायण जो प्लॉट है उसके चारों तरफ तार लगाना चाहता है, तो प्लॉट आयताकार है। अब इसमें आप देखो 30 मीटर तो वो लंबा है और 20 मीटर वो चौड़ा है, तो अगर पूरे को कवर करेंगे तो 30 + 20 और ये भी 30 होगा और ये भी 20 होगा, तो 30 और 20 50 और 30 80 और 20 100 टोटल उसके अंदर अपने तार की लंबाई होगी 100 मीटर। तो यहां पर अपने को टिक लगा देना है। दूसरा प्रश्न है, पीयूष को अपनी मेज के चारों ओर रंगीन टेप लगानी है। कितनी लंबी टेप चाहिए जिसके इसके लिए उसे ज्ञात करना होगा। अब मेज मान लो अगर ऐसा है तो उसके चारों ओर टेप लगानी है, तो उसको क्या ज्ञात करना होगा, परिमाप ज्ञात करना होगा, क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा, लंबाई या चौड़ाई। तो उसके लिए उसे परिमाप चाहिए, तो परिमाप पे अपने टिक लगा देंगे। ओके, परिमाप पे टिक कर दिया। फिर आगे है क्वेश्चन तीसरा, यदि एक कद्दू 5 किलोग्राम का है तो बेल पर कुल कितने वजन के कद्दू लगे हैं। बेल पर 3 कद्दू लगे हैं, एक कद्दू का वजन कितना है 5 किलोग्राम, तो 3 × 5 अगर करेंगे तो कितना आएगा 15 किलोग्राम के टोटल कद्दू लगे हुए हैं। तो यहाँ पर इन चार ऑप्शन में से ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में से चर राशियां हैं, चर राशि कौन सी है। एक सप्ताह में दिन, पौधे पर पत्ते, घंटे में मिनट, वर्ष में माह। चर राशि कौन सी होती है जो बदलती रहती है। एक सप्ताह में दिन कभी नहीं बदलते, घंटे में मिनट है ये भी कभी नहीं बदलते, पौधे पर पत्तों की संख्या बदल सकती है, तो ये आ जाएगा इसका उत्तर। वर्ष में माह है 12 होते हैं तो वो भी चेंज नहीं होएगा। आगे है इसके बाद पांचवा सवाल, कमला 75 मीटर भुजा वाले वर्गाकार खेत के चारों ओर चक्कर लगाती है। सुरेश 50 मीटर लंबाई तथा 45 मीटर चौड़ाई वाले आयताकार खेत के चारों ओर चक्कर लगाता है, और रमेश जो है 52 मीटर भुजा वाले समषटभुजाकार खेत के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो हमें अब बताना है, उपरोक्त तीनों परिस्थितियों को पढ़कर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किसके द्वारा अधिकतम दूरी तय की गई है। तो सबसे पहले देखो, ये 75 मीटर भुजा वाला वर्ग है, तो अगर इसके द्वारा तय की गई दूरी हम निकालेंगे तो 75 × 4 हो जाएगा, 75 × 4 यानी 300 मीटर हो जाएगा इसका। ठीक है, 300 मीटर, यानी कमला के द्वारा खेत के चारों ओर 300 मीटर का चक्कर लगेगा। और सुरेश है 50 मीटर लंबा और 45 मीटर चौड़ा है आयताकार खेत, तो 45 और 50 का जोड़ करेंगे 95, 95 का डबल कर देंगे, 2 बार इसको जोड़ना है, 2 बार उसकी लंबाई और 2 बार ही चौड़ाई, तो 50 50 भी 2 बार, 45 45 भी 2 बार, तो टोटल मिलाकर हो जाएगा 50 और 50 100 और 45 और 45 90, 100 और 90 190, इसका उत्तर आएगा 190 मीटर। और ये है रमेश 52 मीटर भुजा वाले समषट भुजाकार, 6 भुजाओं वाली आकृति है, कुछ इस तरह से आकृति है समषट भुजाकार, इसकी सारी भुजाएं 52 मीटर की है। तो अगर इसके चारों ओर अगर मान लो वो चक्कर लगाता है तो 6 बार 52 का जोड़ होएगा, तो 52 का 6 से गुणा कर देंगे, 52 × 6, तो ये हो जाएगा 312 मीटर। तो किसने ज्यादा चक्कर तय करा, रमेश ने, तो इसका आंसर हम लिख देंगे यहां पर, किसके द्वारा अधिकतम दूरी तय की गई, लिखेंगे रमेश के द्वारा अधिकतम दूरी तय की गई। ठीक है, फिर तीनों द्वारा तय की गई दूरी को ज्ञात कर अवरोही क्रम में लिखिए। तो अपने इतनी जगह नहीं है प्रॉपर, तो अपने यहां पर लिख देंगे, यहां पर लिखेंगे कमला द्वारा तय दूरी 75 मीटर × 4 बराबर 300 मीटर, और रमेश दूसरे नंबर पे कौन था, सुरेश, सुरेश द्वारा तय दूरी दुगना होगा लंबाई और चौड़ाई का जोड़, यानी 50 + 45 मीटर, तो ये टोटल हो जाएगा 50 और 45 95, 95 का डबल 190। और तीसरे नंबर पे है रमेश, रमेश द्वारा तय दूरी
6 गुणा 52 मीटर हमने पहले ही निकाल रखी है 312 मीटर। अब इसको हमने अवरोही क्रम में लिखना है, तो यहाँ पे अवरोही क्रम नीचे लिख देते हैं। अवरोही क्रम, अवरोही क्रम क्या रहेगा? सबसे बड़ी दूरी सबसे पहले 312 मीटर, फिर उसके बाद उससे छोटी 300 मीटर, फिर उससे छोटी 195 मीटर, 195 मीटर। ये इसका आंसर हो जाएगा। लास्ट सवाल है इस कार्यपत्रक का आकलन का। एक आयताकार चुनरी जिसकी लंबाई 3.5 मीटर है और चौड़ाई 2.5 मीटर है, कि चारों ओर गोटा किनारी बनानी है। आवश्यक गोटा किनारी की लंबाई बताना। तो लिखेंगे आवश्यक गोटा किनारी की लंबाई 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई, लंबाई तो है 3.5 मीटर और प्लस में चौड़ाई है 2.5 मीटर। दोनों का जोड़ करेंगे, 3.5 और 2.5 मिलकर हो जाएगा 6 मीटर। 2 गुणा 6 मीटर बराबर 12 मीटर आंसर। ठीक है, इस तरह से यह आकलन कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आया है। टेक केयर, बाय बाय।